माननीय सुदेश महतो हैं, हमारे जयराम महतो हैं, तो उनके लिए हास्यास्पद है कि हम खुद संघर्ष कर रहे हैं और आप उसी को कॉपीराइट करना चाह रहे हैं। आपका जो आरक्षण है, आपका क्राइटेरिया, उसको बढ़ाने बोलिए ना। हम आदिवासी मूलवासी एक साथ लड़ेंगे। सभी जाति धर्मों का वोट ले लेते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो किसी एक विशेष जाति धर्म की बातें करते हैं। तो जुमला फेंक के आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम जो समाज कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है जाति धर्म के नाम पर। आदिवासी दर्जा लेना उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद है कि आदिवासी का दर्जा लेकर के हम झारखंड में राज करने का हम लोग का एक ख्याली पुलाव का जैसा सपना है और ये सपना को हम लोग कभी पूरा नहीं होने। शेर की सवारी और आदिवासी की यारी किस्मत वालों के ही नसीब होती है। आप तो अंगूठा छाप भी उनको बोलने में शर्म नहीं करेंगे, तो आप संन्यास ले लीजिए। 5 अक्टूबर को होने वाले आदिवासियों के महाजुटान को लेकर आज आदिवासी संघ की एक चर्चा रखी गई थी। आइए बातचीत करेंगे बहाल इंडा जी से और विशेष रूप में जानेंगे इस चर्चा के बारे में। तो इस चर्चा का मुख्य विषय क्या था? इस चर्चा का मुख्य विषय यही था कि डेट जो 5 तारीख को यहाँ पर जो प्रतीकात्मक विरोध जो मोरहाबादी में आयोजन किया गया है रैली, उसका डेट बढ़ाया गया, शायद 12 तारीख को किया गया है। तो उसी के विषय में हम लोग आए हुए थे कि आज जैसे माटी फिर पार्टी कहा जाता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं या मूलवासी समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि माटी फिर पार्टी, लेकिन आज हमारा आदिवासी समाज भी गुट गुट बटा हुआ है। तो ये बहुत दुख की बात है। भले हमारे आपसी मतभेद कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन जब अगला माटी फिर पार्टी का बात पार्टी फिर माटी का बात कहा जाता है, जिस प्रकार हमारे माननीय जयराम महतो ने भी बोले कि आज हमारा समाज हमारे साथ हमेशा रहेगा। कल पार्टी और विधायक रहे न रहे, लेकिन समाज हमेशा सर्वदा हमारे संग रहेगा। तो उसी प्रकार आज हमारे आदिवासी समाज में फुट फुट पड़ी हुई है। तो आज इस गैप को आज पाटने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। तो आज बहुत सारे राजनेताएं अपनी डिग्री पाने के लिए लोगों को जुमला फेंक के आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम जो समाज कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है जाति धर्म के नाम पर। तो उनको मैं साफ संदेश देना चाहूँगा कि आपसे यदि राज्य देश नहीं संभलता है, आपसे यदि राज्य देश नहीं चलता है, ये जाति धर्म कौम नहीं चलता है, तो आप संन्यास ले लीजिए। क्योंकि अगर इस देश दुनिया को प्रकृति ने बनाया है, तो प्रकृति इतना हैसियत रखती है कि चट्टान से भी अपनी महिमा मंडन कर सकता है और राज्य देश दुनिया चला सकता है। तो अपने श्रद्धा सुमन जन को मतलब दुनिया में उससे भी ला सकता है और अपना नेता पैदा कर सकता है, अगुवा पैदा कर सकता है, लीडर पैदा कर सकता है। तो ऐसे नेता, विधायक, संसद, मंत्री जो खुद को बहुत बड़े जब सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं जनता। जब नेता नहीं बनते हैं तो द्वार द्वार जाते हैं, सभी जाति धर्मों का वोट ले लेते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो किसी एक विशेष जाति धर्म की बातें करते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और आज कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी मूलवासियों को लड़ाने भिड़ाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो आज इनसे हम उभरना चाहिए, क्योंकि हमारी भाईचारा इसमें खतरे पड़ रहा है। नेता तो कल लड़ा के राजनीतिक रोटियां बना लेगा। तो आज अगर ख़त्म हो गया आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, राज्य देश में आग लग गया, नेपाल और ये मणिपुर बन गया, तो क्या राख से आप राजनीति करेंगे? मैं नेताओं को कहना चाहूँगा कि आप राख से क्या राजनीति करेंगे? तो आज यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि आज यदि आदिवासी मूलवासी समाज झारखंड में आप आग लगाते हैं, राख बनाते हैं, तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे शहीदों का ये राज्य रहा है। इस देश के मिनरल से और इस राज्य के मिनरल से, इस राज्य के मिनरल और इस राज्य के महापुरुषों के ज्ञान से आज पूरा देश चलता है। लेकिन ऐसे ज्ञानवान, ऊर्जावान राज्य को आप कलंकित करने का अधिकार कर रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य है हमारे राज्य के नेताओं के लिए। आप तो अंगूठा छाप भी उनको बोलने में शर्म नहीं करेंगे। अगर ऐसे लोगों को लड़ाएंगे भिड़ाएंगे, तो मैं कहूँगा कि ये अंगूठा छाप भी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ज्ञानवान नहीं है, क्योंकि राज्य हमारे महापुरुषों ने लड़ के लिया है, आंदोलन करके लिया है। तो ऐसे लोग आप सजग हो जाएं, जनता विशेषकर, क्योंकि जनता और नेता अगर सुधर जाएगा तो राज्य देश सुधर जाएगा।
क्योंकि जनता वोट देती है और नेता शोषण करता है। जैसे जो 5 अक्टूबर को महाजुटान होने वाला था, जो आपने बताया कि अब वो 12 अक्टूबर को होगा, तो उस आदिवासी महाजुटान का मुख्य कारण क्या है? देखिए, आप एक यूट्यूब या तो एक गाड़ी सेम टाइप का बनाते हैं तो उसमें कॉपीराइट का एलिगेशन लगाया जाता है। तो सेम चीज़ है, आपको बीसी का तमगा दिया गया है, आपको आरक्षण दिया गया है, जिसमें आप विधायक भी हैं, आप सांसद भी हैं, डिप्टी सीएम भी बने हैं। आप बोलते हैं हमको कुछ नहीं मिला है। तो सारा सर तो ये राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, आपस में हमें लड़ाने भिड़ाने का काम किया जा रहा है। आपका जो आरक्षण है, आपका क्राइटेरिया है, उसको बढ़ाने बोलिए ना। हम आदिवासी मूलवासी एक साथ लड़ेंगे। जिस प्रकार हम सैया प्रसाद और मीठा बांटने का काम करते हैं सोहराई में और विभिन्न पर्व त्यौहार में, कर्मा में, तो आप लड़ा कौन रहा है? जब इतना भाईचारा हमारे अंदर में है, हमारे समाज में है, तो लड़ा कौन रहा है? तो जाहिर सी बात है, ये सदियों से चलता रहा है। और कहीं ना कहीं झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी हुई करती थी, जिसमें एनी होरो एक शख्स रहा करते झारखंड गोम के, जिनसे पहले जयपाल सिंह मुंडा भी रहा करते थे। उनको भी आवेदन दिया गया था कि हमको आदिवासी बना दिया जाए, एसटी बनाया जाए। लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा, हमें आज तक आदिवासी का तमगा देने से डरती है भारत सरकार। रियल ऑनर ऑफ इंडिया तो कहती है, लेकिन जिस दिन आदिवासी का तमगा दे देता है, उस दिन जिस प्रकार अंडमान निकोबार में बोला जाता है कुछ प्रजातियां रहती है, वहाँ पर कानून व्यवस्था ये लचर पड़ जाती है, मतलब कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि आदिवासी की इतनी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इतनी शक्तियाँ दी गई है, न लोकसभा न विधानसभा का कानून वहाँ पर प्रभावी नहीं हो पाता है। तो वहाँ का मिनरल्स कैसे चोरी करेंगे ये कॉर्पोरेट घराने? तो ये बहुत दुख की बात है। आज आदिवासी का तमगा के लिए हम खुद आंदोलनरत हैं। इंडिजीनियस पीपल के नाम से 9 अगस्त को हम लोग पूरे देश में हम लोग मनाते हैं, अपनी पहचान को दिखाने के लिए भारत सरकार को, और वो बोलते हैं हमको आदिवासी बनाते। ये हास्यास्पद है। जो मूलवासी समाज नेता जो हैं, जो हमारे माननीय सुदेश महतो हैं, हमारे जयराम महतो हैं, जो भी अगुए हैं, पूर्व में रह चुके विधायक सांसद, तो उनके लिए हास्यास्पद है कि हम खुद संघर्ष कर रहे हैं और आप उसी को कॉपीराइट करना चाह रहे हैं। तो कॉपीराइट से हमें शामिल ना हो, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। जिस प्रकार रिम्स 2 का ज़मीन अगर प्रतिकार नहीं करते, वहाँ पर कंक्रीट की महल बनाया जाता और हमारे रैयत वंचित हो जाते हैं। तो क्या ये महाजुटान कुर्मियों के विरोध में भी है? देखिए, ये महाजुटान कुर्मियों के विरुद्ध नहीं, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चेतावनी है। बार बार ये कीजिएगा, हम पूरे देश का आदिवासी एकजुट है और आपको चेताने का काम करते हैं। हम आदिवासी मूलवासी को लड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, भिड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। कोई हमको छेड़ता है तब हम उसके पीछे लगते हैं, जब कोई छेड़ता है तब हम क्या उसके पीछे रखते हैं। आदिवासी की शेर की सवारी और आदिवासी की यारी, शेर की सवारी और आदिवासी की यारी किस्मत वालों के ही नसीब होती है। शेर की सवारी और आदिवासी की यारी किस्मत वालों के ही नसीब होती है। अगर आपने हमें नहीं छेड़ा होता, छत्ते में, मधु के छत्ते में हाथ नहीं लगाया होता, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, हमें ये विरोध प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। आप कॉपीराइट कीजिएगा यूट्यूब चैनल का, आप एक ही सेम गाड़ियाँ बनाने चाहिएगा तो आपको केस लगेंगे, आपके प्रतिकार इस सकारात्मक चाहे नकारात्मक आपको झेलना पड़ेगा। तो हमारी लड़ाई आदिवासी मूलवासी समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने रेल टेका किया था, लेकिन हमें लोकतंत्र आता है, क्योंकि हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था पूरे दुनिया को यदि आपको लोकतंत्र सीखना है तो आदिवासियों के घर में जाना होगा। जिस प्रकार राम भगवान खुद हमारे घर पूरे दुनिया को छोड़ के हमारे द्वार में आए, क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र प्रगति में वो ईश्वर को देखते हैं। तो आपको यदि लोकतंत्र सीखना है, लोकतंत्र आपको जानना है, तो आदिवासियों से सीखना होगा। तो हम लोकतंत्र रूप से जो हमें छेड़ा है उसे हम पूरे देश के पटल पर हम अपनी प्रतीकात्मक, अपनी बचाव के रूप में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी मूलवासी भाई से, किसी विधायक से, किसी सांसद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति रही आपसी भाईचारा, सहिया का, प्रसाद का। अब मेरे गांव में जाके पता कर लीजिए। जैसा अभी आदिवासी समाज कुर्मियों का काफ़ी विरोध कर रही है, आदिवासी समाज का कहना है कि वो कुर्मियों को एसटी का दर्जा नहीं लेने देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आदिवासी दर्जा लेना उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद है कि आदिवासी का दर्जा लेकर के हम, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे खासकर मुख्यमंत्री पद हो, इस सब पद को हम लोग लेकर के झारखंड में राज करने का हम लोग का एक ख्याली पुलाव का तरह सपना है, और ये सपना को हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। हाँ, आप आदिवासी हक अधिकार की बात करें, आप अपने हक अधिकार की बात करें पूरी महत्व का, उसको हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन आदिवासी दर्जा लेकर के आदिवासी को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब तरह से नष्ट करने की बात करेंगे तो आदिवासी समाज कभी इसका समर्थन नहीं करेगा। इसको जब भी होगा उग्र आंदोलन भी करेगा, विरोध भी करेगा। लेकिन अभी तक शांतिपूर्वक हम लोग विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से आवेदन कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि उसे आदिवासी सूची में ना डाला जाए। अगर ये डालते हैं तो जितना अभी तक शांतिपूर्वक हम लोग विरोध पसंद कर रहे हैं, ये उग्र आंदोलन होगा और आने वाले दिन में इसका आग केंद्र तक जलेगी। कुर्मी समाज के लोग तो काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, रेल टेका भी उन्होंने अभी हाल में किया है। तो आपको क्या लगता है कि वो आप लोगों के आंदोलन को इतनी आसानी से आगे जाने देंगे, या वो लोग भी इसका फिर कुछ अपने तरीके से फिर से विरोध करना चाहेंगे? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, जो रेल टिका डहर छिका का जो कार्यक्रम जो हुआ था, ये पूरी तरह से राजनीति था। आप देखे होंगे उसमें जयराम महतो जी थे जेल कैम्प के, आंसू के सुदेश महतो जी थे, मांडुक विधायक तिवारी महतो जी थे, और चंद्र प्रकाश सांसद जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी। ये पूरी तरह से राजनीति के षड्यंत्र रच करके कुर्मी का नेता हम बड़ा बनेंगे, ये कह करके उन लोगों ने रेल टिका डहर छिका का काम किया। और ये साफ तौर से अपने समाज के लोगों को रेल के पटरी पर सुताने का भी काम किया है। ऐसे लोगों को तो घृणा आती है जो अपने समाज को, अपने राजनीति पद के लिए अपने समाज को लोगों को मोहरा बनाते हैं। और आप देखेंगे जितने भी हम लोग का आंदोलन हो रहा है, इसमें कोई भी आदिवासी के बड़ा लीडर से बड़ा नेता कहीं पर साथ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये हमारी सामाजिक लड़ाई है और समाज के लोग अपने हक अधिकार को बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, और जरूरत पड़ा तो हम लोग सदन पर भी इसको बात को रखेंगे, रखवाने का काम करेंगे। क्योंकि ये हमारा लड़ाई सामाजिक है, इसलिए समाज के लोग आ रहे हैं सड़क पर, और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए हम लोग अपना आवाज़ को मुखरता से बात को रख रहे हैं। अभी जो 5 अक्टूबर को आपका आंदोलन होने वाला था, वो अभी 12 अक्टूबर को होने वाला है, उसका मुख्य कारण क्या है, और कितने लोग, लगभग कितने आदिवासी भाई बहन इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं? अभी तक क्या जानकारी है उसको लेकर? देखिए, मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन, हमारा आंदोलन 12 अक्टूबर को जो होने वाला था मोरहाबादी मैदान में, जो आक्रोश महारैली हमारा अधिकार बचाने को लेकर के था, ये हम लोग 12 अक्टूबर को ले गए हैं। और 12 अक्टूबर को मैं तमाम समाज के अगुवागणों से, धार्मिक अगुवागणों से, संगठन के अगुवागणों से, सभी से हाथ जोड़ के अपील रहेगा मेरा कि आप लोग वहाँ पर मंच पर आए, आपका सबका स्वागत करेंगे, हम लोग सम्मान करेंगे और निवेदन भी करेंगे और अपील भी करेंगे। क्योंकि हमारा आदिवासी एकता का परिचय के दिखाने का समय है, आदिवासी को बांटने का परिचय नहीं है, आदिवासी को एक मंच पर लाने की जरूरत है। ये सभी से कहना चाहेंगे उस दिन आ करके एकता का परिचय दे। और हमारा उस दिन करने का तत्व ये है कि जो बहुत सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट और हाथ लगा है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग समाज के लोगों के सामने रखने का काम करेंगे। क्योंकि ये आदिवासी बनने का किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये साफ तौर से हम लोग ये दिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।